दरवाजे की हल्की आवाज और उससे गुजरती हुई ठंडी हवा। कैमरा धीरे धीरे कॉरिडोर से होता हुआ एक कमरे में आता है। दिए की लो कांप रही है। मेहरू कमरे के बीच बिल्कुल भी हरकत खड़ी है, उसकी आंखें आधी बंद। बाबा शंकर जमीन पर बैठे हैं, हाथ में तस्बीह, धीमी आवाज में मंत्र। बाबा शंकर कहने लगे, जो सच जला दिया गया आज वही आग बोलेगी। अचानक हवा तेज हो जाती है, दिए बुझ जाते हैं। जमीन पर एक काला साया फैलता है और धीरे धीरे औरत की शक्ल लेता है। मंजलिका का रूहानी रूप, बाल हवा में, आंखें लाल। मंजलिका कहने लगी, बरसों से मेरी चीखें मिट्टी में दफन थीं। मेहरू अचानक कांप उठी। ये मुझे कुछ दिखाना चाहती है। बाबा, ये सच है ना? बाबा शंकर आंखें बंद कर लेते हैं। फ्लैशबैक और गुजरा हुआ जमाना, जब गांव का पुराना सहन, रात का वक्त, मशालें जल रही थीं। नौजवान मेहरू बंधी हुई, आंखों में डर। गांव वाले चीख रहे हैं, चुड़ैल है, इसे जला दो। आग लगाई जाती है। मंजलिका चीखती है, मैं बेगुनाह हूँ, खुदा के लिए मुझे जाने दो। आग की रोशनियों के बीच एक चेहरा, वो शख्स जो असल गुनहगार है, उसकी आंखें झुकी हुई। आग भड़कती है, चीखें गूंजती हैं। मेहरू जोर से सांस लेती है और फ्लैशबैक खत्म। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा, ये नाम नहीं बता रहा उस शख्स का। अचानक हवा का एक तेज झोंका, मंजलिका का साया फिर से उभरता है। जमीन पर धूल और राख से एक नक्शा बनने लगता है। गांव की गलियां, एक पुराना मकान। मंजलिका अपनी उंगली से उस घर की तरफ इशारा करती है। जिसने मुझे जलाया था वो यही रहता है। बाबा शंकर कहने लगे, सच हमें वहां ले जाना चाहता है। बाबा शंकर और मेहरू अंधेरी गली से गुजरते हैं। सिर्फ चराग की हल्की रोशनी। वो उसी घर के सामने रुकते हैं जो मंजलिका ने दिखाया था। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और सामने वही शख्स, पसीने में डूबा हुआ। वो शख्स कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसके पीछे मंजलिका का साया दीवार पर नजर आता है। मंजलिका की आवाज पूरी गली में गूंजती है, सच से भागकर तुम कब तक जिंदा रहोगे? वो शख्स पीछे हटता हटता गिर जाता है। हाँ, मैंने किया ये सब। मैंने सबको भुला दिया, मगर ये रूह मुझे भूलने नहीं देगी। बाबा शंकर तस्बीह जोर से घुमाते हैं। घर की दीवार पर मंजलिका का साया धीरे धीरे रोशनी में बदल जाता है। मंजलिका कहने लगी, इंसाफ का रास्ता यहीं से गुजरता है। और अचानक पुलिस का सायरन दूर से बजने लगता है। मंजलिका का रूप धीरे धीरे रोशनी में बदल जाता है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। मंजलिका मेहरू से कहने लगी, इंसाफ मिल गया, मगर मेरी रूह अभी आजाद नहीं। वो गायब हो जाती है। मेहरू आईने के सामने खड़ी थी। आईने में मंजलिका की हल्की सी मुस्कुराहट। अभी आखिरी सफर बाकी है। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।